स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 9C लंब और समांतर रेखाएं भाग 2। भाग 1 हम लोग पढ़े हैं अभी पिछले वीडियो में। अब भाग 2 पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि चित्र में AB समांतर CD, ये समांतर की रेखा है। AB समांतर CD और C और D समांतर EF। क्या AB समांतर EF है? मतलब ये पूछ रहा है कि क्या AB समांतर EF है, मतलब AB समांतर EF नीचे वाले को पूछ रहा है। कारण बताइए, इसको बताना है कारण। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि चूंकि यहाँ पे चूंकि AB समांतर क्या हमारा AB समांतर CD और AB समांतर CD और तिर्यक रेखा, ठीक है ना, और T एक तिर्यक रेखा, ऐसा लिख दीजिए। एक तिर्यक रेखा है, ठीक है ना, तिर्यक रेखा है। अब बात समझिएगा, T एक जब तिर्यक रेखा हो गई तो हम लोगों का कोण, जैसे कि T एक, ये क्या है हमारा T, यहाँ पे लिख लीजिए ये T है। T एक तिर्यक रेखा जब हो गई तो हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अतः बात समझिएगा आप, अतः कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। देखते रहिएगा चित्र पे, ध्यान से देखते रहिएगा। कोण 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा कोण 2। अब 1 बराबर 2 क्यों हो रहा है बराबर 2? क्योंकि ये कोष्टक में लिख दीजिएगा संगत कोण से, ये इसका संगत कोण है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा संगत कोण से, संगत कोण, ठीक है, संगत कोण है। समीकरण नंबर 1 इसको बना लीजिएगा। ये क्या हमारे संगत कोण है। और यहाँ पे दिया हुआ है और दिया क्या है हमारा, वो समझिएगा। जो चीज दिया हुआ है हम लोग उसको बता देते हैं कि CD, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए CD समांतर EF, E और F, CD समांतर EF, ये आपके सवाल में दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दीजिएगा और T एक तिर्यक रेखा है, T एक ही तिर्यक रेखा है, जो कि T एक क्या हमारा है, तिर्यक रेखा। फिर से वही बात, तिर्यक रेखा है, T एक तिर्यक रेखा है। बात समझ में आ रहा है? धीरे धीरे पढ़ेंगे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अतः अब वही चीज लिख रहे हैं, अतः कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, 2 और कोण 3, मतलब कोण 2 बराबर कोण 3। ये भी कैसे, संगत से। ये भी कैसे हो जाएगा हमारा, संगत कोण से, कोण संगत कोण। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये बात समझ में आ गई, ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण मतलब कि लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, मतलब कि तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, समीकरण, ठीक है ना, 1 और 2 को तुलना करने पर और 2 को तुलना करने पर, करने पर 1 और 2 को तुलना कर लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, समीकरण दिया हुआ है 1 और बराबर समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 आ गया संगत से। कोण यहाँ पे जगह 2 और यहाँ पे दे दिया कोण 3, ठीक है ना, बराबर यहाँ पे दे दिया हमारा 2। तुलना करने का मतलब माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, या फिर कुछ भी माइनस नहीं करते हैं तो तिर्यक कटा देते हैं, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा कोण 1 बराबर कोण 3। ये बच रहा हमारा, ठीक है ना। ये कोण 1 और 3 क्या बन रहा है हमारा, बराबर है, वो भी किस चीज से, संगत से, ठीक है ना। ये भी क्या हमारा संगत कोण है, संगत कोण। आप देख के भी ऐसे बता सकते हैं कि ये इसका संगत है, तो ये इसका संगत है, तो जाहिर सी बात है ये इसका संगत होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी बता सकते हैं। इसलिए जैसे कि 1 और 3 संगत हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं हमारा कि अतः कोण AB, ठीक है ना, AB और समांतर यहाँ पर हो जाएगा कोण नहीं, रेखा है, कोण लिखेंगे, रेखा लिखेंगे। अतः AB और समांतर यहाँ पर हो जाएगा EF, E और F। इस तरीके से इसको आप मतलब प्रूफ कर दिए, ये दिखा दिए, ठीक है ना। तो आंसर नहीं लिखते हैं प्रूफ में, बस दिखा देते हैं कि ये इसके मतलब कि क्या है, हमारा समांतर है। यहाँ देखिए ये कट नहीं कर सकते, दोनों सेम है, तो हमने इसको हटा दिया, दोनों सेम को हटा देंगे, जो बचेगा उसको लिख देते हैं। अब तिर्यक में दिखाते ही इस तरीके से हटा देंगे, और ये दोनों को ऐसे तुलना करते हैं, तो तुलना करने में ही जाहिर सी बात है कि ये दोनों हट जाएंगे, जो सेम रहते हैं हट जाएंगे, ये आपस में इक्वल में, ये इक्वल दिखा देंगे कि ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। उसके प्रकार इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल पर। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि चित्र में, ठीक ना, कोण 1 और कोण 2 समान है, मतलब कि कोण 1 और कोण 2 क्या है हमारे, समान है, लिखा हुआ है वो चीज, ठीक है ना। बात समझिएगा। कारण बताइए जिसमें यह सिद्ध हो सके कि L और M, मतलब L समांतर M हो।
मतलब एल एम समांतर हैं, ठीक है ना। ये हमें बताना है कि एल और एम समांतर हैं, क्योंकि समांतर का चिन्ह दिया वही बताना है। तो हम लोग हल में लिखेंगे, ये हल है, ठीक है ना। इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऋजु रेखा, ठीक है ना, एल और एम को एक तिर्यक ऋजु रेखा, ठीक है ना। ऋजु मतलब क्या होता है, सीधी रेखा या सरल रेखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपनी सुविधा के लिए कि ऋजु रेखा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, क्योंकि बताना है इसलिए हमने इसे ऋजु लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा ऋजु रेखा, ऋजु रेखा, रेखा एल तथा एम को, ठीक है ना, एल तथा एम को एक ऋजु रेखा, एक तिर्यक रेखा, तिर्यक, ठीक है ना, तिर्यक रेखा, तिर्यक ऋजु रेखा लिख दीजिए, ऋजु रेखा, ठीक है ना, ऋजु रेखा टी काटती है। ये टी जो है, ये टी क्या करती है हमारी, ये चित्र पे ध्यान रखिएगा। पता चला कि चित्र को ध्यान से दिन देखेंगे तो सवाल गड़बड़ कर देंगे, ठीक है ना। टी क्या करती है हमारी, काटती है, काटती है, ठीक है, टी काटती है। अब क्या लिख सकते हैं कि कोण, यहाँ पर जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2, जो कि दिया हुआ है। कोण 1 मतलब कि यहाँ पे लिख दिया तथा कोण 1 बराबर कोण 2, तथा कोण 1 बराबर कोण 2। चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे कोण 1 तथा कोण 2 संगत है। कोण 1 तथा कोण 2 क्या हमारा संगत है। कोण 1 तथा यहाँ पे हो जाएगा कोण 2 संगत कोण है। यहाँ पे लिखेगा समान संगत कोण है, यहाँ पे लिखेगा संगत कोण है, कोण है। ये क्या हमारे हैं, समान और संगत कोण है। हमने बताया था ये ऊपर है, ये भी इस लाइन के ऊपर ही है, मतलब ये भी दोनों क्या हो जाएंगे हमारे संगत कोण हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा संगत कोण, ठीक है। तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः जब ये आपको संगत कोण पता चल गया तो आप लिख सकते हैं कि संगत कोण अवगृहित के विलोम से ऋजु रेखा एल और एम समांतर हैं। क्या लिखेंगे आप लोग, पूरी बात को सुनिए ध्यान से। या आप सामान्य रूप से ये भी लिख सकते हैं कि अतः कोण, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण 1 और बी, यहाँ पर हो जाएगा कोण 1 मतलब तथा कोण 2 संगत हैं, कोण 2 संगत हैं, मतलब कि संगत कोण है, संगत कोण है, कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है और समान भी है, समान भी है, संगत कोण और समान है, और क्या हो जाएंगे हमारे समान है, समान हैं। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि तथा इसलिए लिए मतलब एल समांतर एम होगी, एल समांतर एम होगी, या फिर एल एम समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं कि एल और एम समांतर रेखाएं हैं, बस इतना ही लिख दीजिए, ये भी चलेगा, ठीक है ना। अगर आप बढ़िया से लिखना चाहते हैं, मतलब कि व्यवस्थित लिखना चाहते हैं, सुव्यवस्थित, तो आप इसको लिख सकते हैं कि संगत कोण अभिगृहित के विलोम से ऋजु रेखा एल और एन समांतर है। ये भी बात आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला देखेंगे। धन्यवाद।